कैसे हो आप लोग। हरे कृष्ण सभी को। बात करेंगे हम आज के मार्केट के बारे में, क्या हुआ आज और कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल के क्या लेवल्स रहेंगे। तो देखो, लेवल्स के अकॉर्डिंग तो मार्केट खुला नहीं, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप करा उसने और मुझे लगा था कि गैप फिल कर सकता है, बट मार्केट ने नहीं किया। कोई इशू नहीं है, वैसे भी मैंने ट्रेड एकदम टॉप पे पकड़ा था, क्योंकि यहाँ शॉर्ट ना करके मुझे डाउन से बॉटम से कॉल में एंट्री लेने का ज्यादा मजा आता मुझे ट्रेड लेने में। तो मैंने वेट किया कि 43,000 पे मार्केट आए, वहां से रिजेक्शन ले। ओवाई डेटा अगर आपने देखा होता 10 बजे के आसपास, तो 43,000 पे सेलर्स बैठे थे। मैंने वहीं शॉर्ट करा, डे लो का टारगेट लिया, उस टाइम तक का जो डे लो था ऑब्वियसली। तो यहाँ का मुझे मेरा पूरा टारगेट मिला, अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीमियम में देखो मुझे कितने मिले थे। अप्रोक्स अप्रोक्स मुझे वही 60 रुपीज के आसपास मिले मुझे, मेरा टारगेट मिला, मैंने एग्जिट कर दिया, कोई इशू नहीं है गाइस। तो देखो, नीचे के लेवल्स तो बैंक निफ्टी के लिए वही रहने वाले हैं, ठीक है। ऊपर के लेवल्स मैं आपको बना के दे देता हूँ, और जिस पे मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ कल फिन निफ्टी में, उसमें और मजा आने वाला है। देखो अभी हुआ क्या था मार्केट में। मार्केट ने एक ट्रेन लाइन को ब्रेक करा, ब्रेकअवे गैप दिया, मार्केट सस्टेन करा, अगेन ब्रेकअवे सस्टेन किया। उम्मीद कर सकते हैं एक और ब्रेकअवे का, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे डेटा देखो तो मुझे तो बुलिश ही दिखा। तो वैसे भी मैंने कल के लिए कुछ कैरी फॉरवर्ड भी किया हुआ है। तो चलो बात करते हैं डायरेक्टली हम फिन निफ्टी के बारे में। तो हाँ, ये देखो, ये भी यहाँ भी मैं बना के बैठा हुआ था कि मार्केट ब्रेक करेगा, ट्रेन लाइन प्लस रेजिस्टेंस दोनों ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। निफ्टी ने किया, बट बैंक निफ्टी ने वहां नहीं किया। बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले सकता था, मुझे कम से कम 60 या 50% बॉडी बाहर चाहिए, एक रिटेस्ट चाहिए, फिर मैं ट्रेड के लिए प्लान करता। तो इस ट्रेंड लाइन पे काफी लोग फंसे होंगे, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, हालांकि हमारा मोमेंट मॉर्निंग में ही बन गया था गाइस। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऑब्वियसली एक लेवल्स होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 900 के आसपास का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर के लिए आप ट्रेड लेना। मैं इस आज के हाई के ब्रेकआउट के बाद मैं एक ट्रेड लूंगा कल, जिसका टारगेट मैं 166 का रखूंगा पहला। और इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मैं ऊपर के लेने वाला हूं, और बीच में मैं कहीं 50% पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करूंगा। प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं 50% पे बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट यहाँ पर। निफ्टी में मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। और बात करें फाइनेंस निफ्टी की, तो मैं चलो फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं यार। फाइनेंस निफ्टी में कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये रहा फाइनेंस निफ्टी। लेवल्स में बना के बैठा हूं, अगर आज के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो मैं कल के लो को टारगेट लूंगा, ठीक है। और आज के हाई के पास भी मैं एक टारगेट रख सकता हूं, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया तो। अगर बहुत बड़ा गैप अप करता है मार्केट तो मैं 19,050 का टारगेट पहला लूंगा, दूसरा लूंगा 102 के आसपास का, और तीसरा टारगेट बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ भी 50% पे अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करूंगा, लेटेस्ट प्राइजेक्शन को देखते हुए, ठीक है। तो ऊपर के लेवल्स पे ध्यान में ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि एक जो क्रूशियल लेवल था जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ऑलमोस्ट 19,000, उम्मीद कर सकते हैं अगर गैप अप करेगा तो शायद ब्रेक कर दे, ना करे फ्लैट ओपनिंग दे तो और भी अच्छी बात है। मार्केट जितने देर कल साइडवेज रहेगा, आपको सेकेंड हाफ में उतना ही मजा आने वाला है ट्रेड करने में गाइस। तो ये रहेंगे मेरे फिन निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। और जीरो हीरो भी आप करो, जीरो हीरो में एक बहुत कम अमाउंट रखो, जितना आप ले सकते हो, 1,000 2,000 5,000, जितने भी आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी आपका अमाउंट बनता है, फिर निफ्टी में भी आप ट्रेड करो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको मैंने दे दिए। निफ्टी में कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, बट फिर भी मैं आपको एक दे देता हूं लेवल्स, अगर आपको ट्रेड करना हो। एक ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा के ऊपर अगर मार्केट निकले 18,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो आप इजिली एक टारगेट यहां तक का लो। एक सेकंड जो मैं फ्रेश डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, एक यहाँ इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है ना, इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा मैं ये टारगेट लेने वाला हूँ, अगर मार्केट देता है तो। ये पहला टारगेट रहेगा मेरा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं इस पे पहला प्रॉफिट लूंगा। और सेम सिनेरियो, अगर आज के लो को मार्केट ब्रेक करता है तो मैं इस लो का टारगेट लूंगा।
और इस लो को भी मार्केट एक ब्रेक करता है, तो मैं फिर इस लो के आसपास का एक टारगेट लूंगा। ठीक है। तो बड़े पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं यार, अगर मिलेंगे तो आप ट्रेल करके ही ले सकते हो। एक साथ इतने बड़े टारगेट का मत सोचना, मैं नहीं सोचता हूँ बहुत बड़े टारगेट का, मैं 50% बुक करते करते ही चलता हूँ। और इसके ऊपर ब्रेक करे तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लो प्रोजेक्शन क्या कह रहा है, आपका डेटा क्या कह रहा है। तो एक ये हमारा 250 के आसपास का डेटा। तो ठीक है, अपन